बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ़ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई हर संडे के बाद मंडे को मैंने मार्केट में क्या देखा तो भाई आपको पूरा खुलासा बताते हैं। और ये वीडियो माशाल्लाह से बेहतरीन वीडियो, आप लोग देखते भी हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई जो भी आज देखें ना तो सब्सक्राइब कर दिएगा। मार्केट का पूरा खुलासा छोटी सी वीडियो में आपको देते हैं और बड़ा अच्छा लोग लाइक भी करते हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो भाई आज लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। आपको जैसा बता यार, यकीन करो कि वीडियो शुरू करते हैं ना तो मार्केट का हाल इतना बुरा है कि मतलब बताने को दिल भी नहीं चाहता। तो होता ये है कि सबसे पहले आपको बता दें कि अब जो मार्केट लग रही है पिछले 2 से 3 इतवारों से, वो तकरीबन असर ज़ोहर के बाद से स्टार्ट हो रही है, और यानी कि 12 बजे के बाद जो है मार्केट लगती है। अब जब गर्मी होती है ना टाइट वाली 12 बजे, तो ये है कि जो केएमसी वाले और पुलिस वाले फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। सुबह ठंडे टाइम में उन्होंने रगड़ा दिया हुआ है, वो किसी को रुकने ही नहीं देते, तो जाल वाले भी नहीं आते। अब जाल वालों की बड़ी बड़ी फटकियाँ होती हैं, वो सेट होती हैं सुजुकियों में, और फिर ऐसी तैसी कर दें। तो बेहतर ये है कि वो लोग बोलते हैं भाई आओ नहीं, तो वो लोग चले जाते हैं। कुछ जो थे वो करियावत पे खड़े हो गए और कुछ जो थे वो चले गए। फिर मार्केट लगी है तकरीबन 1 बजे 1:30 बजे के टाइम, सारे जाल वाले वापस आए और 12 बजे मार्केट बिल्कुल सेट लगी हुई होती है। तो भाई अब जो भी आए मार्केट के अंदर वो समझ लें नमाज़ पढ़ के आए। ज़ोहर की तकरीबन 1:30 बजे के करीब आए, 1 बजे 1:30 बजे, तो उसको सही बायर भी मिलेगा और उसको सुकून से काम करने का मौका भी मिलेगा। अच्छा, अब लोग सुबह आते हैं बेचारे, भागते रहते हैं फिरते रहते हैं, तो वो फिर ना कोई काम होता है, बस टाइम की बर्बादी होती है। तो बेहतर ये है कि 12 बजे के बाद आए सबसे पहले बात तो। अच्छा, अब दूसरी बात करेंगे मार्केट की। भाई देखिए मार्केट का जो बुरा हाल है, एक तो सबसे पहले बकरीद का सीज़न में ही इतना बुरा हाल होता है कि जब बकरीद आ रही होती है, लाजमी सी बात है लोग जो है बर्ड्स के ऊपर बाय नहीं कर रहे होते हैं, और गर्मी का सीज़न होता है, सीज़न ऑफ होता है। जब मैं कहता हूँ सीज़न ऑफ तो समझ लो सेल भी ऑफ, सीज़न ऑन तो सेल भी ऑन। तो लेकिन लोग जो है वो भर भर के लाए जा रहे हैं। जब जितना भर भर के माल आता रहेगा ना, तो जब तक ये मैं आपको बता दूं ना कभी रेट सही होंगे और ना ही आपका अच्छे दामों फ़रोख्त होगा। बस ये है कि लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम निकाल दें। यार जब इतना अरसा आपने रोक लिया तो भाई आप उसको भी थोड़ा सा और रोक लो कि ये है कि कुछ रेट बेहतर हो जाए तो आप बेच देना। अब ये तो ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल कचरा रेट हो रहे हैं और हमने बोल दिया आप होल्ड कर लो और फिर दोबारा डूब गए, ऐसी कहानी तो नहीं है। अभी 3 हफ्ते पहले बजरी का रेट था भाई, जाल का रेट था 700 रुपये और 600 रुपये चल रहा था। 650 लगा लें या 550 रुपये लगा लें, ये रेट तो चल ही रहा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब जैसा कि आगे से जाना बंद हुए, ऑर्डर कम हुए, या फिर ये है कि आपके पास जगह कम थी, स्पेस कम था जहाज़ की में, तो भाई आपका ऑर्डर रुक गए थोड़ा सा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा भी रुके हुए हैं तो पहले माल पड़ा हुआ है, अगला गया नहीं है, तो भाई आप इसके रेट कम कर दो। तो उस हिसाब से रेट कम हुए। वैसे तो रेट कम नहीं हुए ना, तो भाई थोड़ा बहुत रोक लो, जब वो नहीं ले रहे तो आप भी ना दो। तो लेकिन आपने एक बात आपने सोच लिया है कि अपने बर्ड्स की, अपनी माल की, अपने ब्रांड की, देखो जो ब्रीडर होता है ना एक ब्रांड होता है, तो आपने अपने ब्रांड की ऐसी तैसी कर देनी है। तो आप ये समझ के बैठ गए हो कि मेरा बर्ड्स कचरे का बर्ड्स है, कचरे में पला हुआ है, तो भाई हम ऐसी तैसी करके बस कचरे के दाम भेज दो। आपने जिस दिन अपने बर्ड्स की वैल्यू बना ली तो आप यकीन करो कि आपकी वैल्यू, आपके बर्ड्स की वैल्यू बन जाएगी। आज भी लोग अच्छे दामों बर्ड्स बेचते हैं, क्वालिटी बर्ड्स भी होता है, अपने बर्ड्स की वैल्यू बना के रखते हैं। लेकिन अब मैंने सोच ही लिया है कि यार नहीं बिक रहा, नहीं कि रहन पे ले लिया और जाके औने पौने में भेज दिया। तो भाई वीडियो को अब शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आज के जाल रेट क्या थे और क्या नाम है ओपन मार्केट में क्या रेट चल रहे थे। इंशाल्लाह बीच में और कुछ जो बातें होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे मार्केट के हवाले से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो भाई सबसे पहले आपको जाल रेट बताते हैं। बजरी जो चल रहा था भाई वो 500 और 400 रुपये था, और पिछले हफ्ते यकीन करो 350 रुपये 300 रुपये भी लिया गया है, ठीक है। अभी कुछ बेहतर था, हो सकता है कुछ एक आध फ्लाइट गई हो तो उन्होंने बेहतर कर दिया। 500 और 400 रुपये बजरी के रेट थे। ओपन मार्केट में आए तो भाई 700 800 रुपये तक में बजरी ईज़िली मिल रहा था। बात करेंगे ओवरोमो की, तो
तो जाल पे तो कोई नहीं ले रहा था। ओगोरोमो 3000 से 3500 रुपये तक में लोग दे रहे थे। किंग बजरी की बात करें तो भाई 4000 रुपये का ओपन मार्केट के अंदर था। अब बात करेंगे फिंच की। देखें फिंच का तो ऑर्डर है ना, ऐसा नहीं है कि फिंच का ऑर्डर नहीं है, फिंच का ऑर्डर है और फिंच हर ऑर्डर में लाजमी जाती है। ठीक है, अभी आपने उसको भर मार के शुरू किया हुआ है भाई, जब वो नहीं ले रहा है तो फिंच ना लो। जैसे कि आपको बजरी के बारे में बताया, ओपन मार्केट में हंस खेल के फिंच बिक रही है। ठीक है, लेकिन आपने जो है वो जाल वालों को देने हैं तो भाई दो। फिंच के रेट उन्होंने 500 रुपये कर दिए हैं, कुछ 550 रुपये भी दे रहे थे। इखलाक भाई 550 दे रहे थे, बकिया जो थे वो 500 रुपये दे रहे थे। क्योंकि देखो बस औने पौने में जितने में आ जाए, बस काम होना चाहिए। तो आपको बताते चलें कि भाई 500 रुपये का जो था वो रेट था। अब 500 रुपये में ओपन मार्केट में बात करें, हंस खेल के 1000 रुपये में जा रही थी। ज़्यादा पेयर लोगे तो 800 से 900 रुपये में भी जा रही थी। तो फिंच का तो अभी हॉट आइटम है, चल रहा है और अभी फिंच है। तो आज आपको बताएं कि भाई फिंच अभी जावा जो है वो क्यों नीचे हुई है। जावा का माल फिंच वाला हाल हुआ है। फिंच जैसे आज से 2 साल पहले दबा के माल आ गया था, सब ने माल निकाल दिया मार्केट में, वही सीन जावा के साथ हुआ है। तो भाई ओपन मार्केट में इजीली जो है वो 800 से 1000 रुपये तक में बिक रही थी और जो है 500 रुपये में जो है वो जाल वाले ले रहे थे। बड़ी फिंच की बात हो रही है। सिर्फ एक आइटम है माशाल्लाह से कॉकटेल। कॉकटेल के अंदर ये है कि भाई देखें 3000 और 4000 रुपये में हंस खेल के जो है ना लड़ झगड़ के ले रहे हैं कि भाई हमें दे दो, ये वाली कहानी चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई कॉकटेल माशाल्लाह से सदाबहार आइटम है। कॉकटेल 3000 4000 रुपये में जो है वो क्रीम वाला और 2000 रुपये के अंदर ग्रे और पल जो होता है वो 2500 रुपये तक में। लेकिन जो सदाबहार जो मेरी नज़र में है, जो भाई जिसमें आप लोगों को परेशानी ना हो, टेंशन ना हो, वो है क्रीम कॉकटेल। क्रीम कॉकटेल साफ़ सुथरे पीस लेके आओ, 3000 रुपये में हाथ का हाथ बच्चे बिक जाएगा 2.5 से 3 महीने का। तो बहुत इजीली बिक रहा था और अभी तक माशाल्लाह से 3.5 से 4 महीने हो चुके हैं, स्टेबल रेट हैं। जैसा कि आपको पता है, देखें फिंच होती है ना, अब फिंच के रेट क्यों कम कर दिए? फिंच के रेट यूँ कम कर दिए कि फिंच जो है हम इसको जमा करेंगे, मरेगी, एक्सपायरी आएगी, गर्मी है तो बहुत ज़्यादा फिंच होगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से भाई कम लो या कम पैसों में लो, तो अगर एक्सपायरी आ भी जाती है तो भाई हम उसको कवर कर सकें। कॉकटेल जो है वो भाई अभी फ्लाई में छोड़ दो, ना लड़ते हैं और ना वो इतना कमज़ोर है कि वो फिंच के मुकाबले का है। माशाल्लाह वो बड़ा पीस है, बड़े पीस लेते हैं, छोटे भी लेते हैं तो भाई वो मज़बूत हैं। वो एक बड़ा बर्ड्स है बनिस्बत के फिंच के या फिर बजरी वगैरह के ना, तो उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो भाई वो स्टॉक भी किया जा सकता है और उसका ऑर्डर भी चलता है, सदाबहार है, सर्दी गर्मी में सब जगह में चलता है वो। तो आपको रेट बताया। ओपन मार्केट में बात करें तो 5000 से 5500 रुपये तक था। अगर इनो की बात करें तो भाई इनो जो है वो 6000 से लेके 7000 रुपये तक में बड़े पेयर थे इनो के। अब बात करेंगे जावा की। देखें जावा के अंदर अगर बात करें तो भाई ओपन मार्केट में जाल पे तो ले नहीं रहे। ओपन मार्केट 1200 रुपये तक में वाइट और सिल्वर है। बड़े पेयर की बात कर रहा हूँ, पट्टे तो अब आ भी नहीं रहे। और ग्रे जो है वो 1000 रुपये, 800 रुपये से लेके 1000 रुपये तक में ग्रे बड़ा है। अब बात करेंगे फ़ोन जावा की। भाई फ़ोन जावा जो, जैसा कि आपको बताएं कि फ़ोन जावा जो है वो 4000 से लेके 5000 रुपये तक में बड़े पेयर हैं और पट्ठे तो अब बहुत ही कम आ रहे हैं, लेकिन अगर आ रहे हैं तो वो 2000 2200 रुपये 2500 रुपये तक में पट्ठे मिल रहे हैं। लेकिन वो पट्ठे अब किसी काम के नहीं हैं, ढीले डोले हैं, गर्मी के खाए हुए हैं, तो वो बेकार है। 2500 रुपये भी डुबोने वाली या 2000 रुपये भी जो है ना वो डुबोने वाली बात है। तो आपको इसके ओपन मार्केट के। अब बात करेंगे लवबर्ड की। देखें लवबर्ड की अगर बात करें तो भाई लवबर्ड इस वक्त भरपूर है। देखें जब तक ये लवबर्ड कम नहीं होगा ना, ख़त्म नहीं होगा, जब तक जो है रेट बेहतर नहीं होंगे। अब इतना माल आ रहा है। जाल वाले की बात करें तो जाल वाले सिर्फ रोज़ी कोली ले रहे हैं और रोज़ कलर लवबर्ड जो जिसको कहते हैं वो ले रहे हैं और वो 1000 रुपये पे आ गए। पहले 1600 रुपये था, अब वो आ गए 1000 रुपये के ऊपर। वजह वही है कि भाई लेके रखेंगे, रिस्क है, मरेगा जिएगा, तो ये है कि बेहतर है कम पैसों में लो तो एवरेज लगाने में काम आ जाता है। अच्छा, उसके साथ साथ बात करें, आप कोई ना वो लोटिनो ले रहे हैं, ना कुछ फिशल ले रहे हैं, ना कोई ब्लू पसनाटा ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। सिर्फ रोज़ी कोली जिसका ऑर्डर हो और वो 1000 रुपये पर पेयर के हिसाब से ले रहे हैं। इसके साथ साथ भाई बात करेंगे ओपन मार्केट में। तो भाई ओपन मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे भी काम करते हैं और माशाल्लाह ओपन मार्केट में सेल भी हो रहा है। जैसे कि नवीद कमर साहब
फ़िशर से लेके उनके पास पेल फैलो तक अपने ही जाल के अंदर रखे होते हैं, रेगुलर आते हैं, काम करते हैं, माशाल्लाह सेल भी होती है। फ़िशर भी उनका माशाल्लाह से 1000 से 1200 रुपये का बिक रहा है पेयर, लोटिनो 1800 से 2000 रुपये का बिक रहा है, और बकिया जितने भी हैं अल्बाइनो वगैरह 3000 4000, क्रीमिनो डेकिनो इस तरीके से बिक रहे हैं। पेल फेलोज़ वगैरह 10,000 से 12,000 ऑफलाइंस में बिक रहे हैं पार ब्लू के अंदर। तो माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो रेगुलर काम कर रहा है भाई, वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसका माल बिक रहा है, जो रेगुलर काम कर रहा है सही तरीके से। अब मैं आऊँगा ना, होता क्या है, मैं आया, मैं देखा यार गर्मी इतनी है, ये भागम दौड़ी मचा रहे हैं, कितने में लेगा भाई, हाँ 800 रुपये में, 1000 रुपये में लेगा, चल भाई ले ले जा, जान छोड़ा, तो वो दे दिला के जान जाओ। अब दूसरा बंदा देखता है, हाँ कितने का, बोलता है भाई इतने का दे रहा हूँ, अब वो रेट कोड होगा या बोलेगा रेट होगा इतने। तो इस तरीके से मार्केट ख़राब होती चली जाती है। तो भाई अब आपको बताने का मकसद ये है कि अपने अगर बर्ड्स उतने रख लो जितने आप इजीली उसको खिला सको या उसको सेल कर सको। तो अगर आप जितना इफ़ोर्ड कर सकते हो आप उतना बर्ड रख लोगे तो आप कामयाब हो। अदरवाइज़ ये है कि आप इसी तरीके से औने पौने, और रेट उस वक्त तक बेहतर नहीं होगा जब तक ये है कि, और एक चीज़ और बता दूँ, माल दोबारा जब तक बिकता रहेगा ना, जब तक रेट कम नहीं होगा। मैं लेके जाऊंगा, मेरे पास ब्रीड नहीं की, मैं लेके मार्केट में लाया, वापस दे दिया, आप लेके गए, आपके पास ब्रीड नहीं की, फिर दोबारा माल वापस आ गया। तो इसी तरह मार्केट में आता रहेगा, रुलता रहेगा, आता रहेगा, रुलता रहेगा, और जब तक रेट सही नहीं होंगे। तो बेहतर ये है कि अपने माल की वैल्यू बनाएं, कदर करें, क्योंकि आप ब्रीडर जो होता है ना बेसिकली एक ब्रांड, चलो ब्रोकरों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि भाई आपसे ख़रीदा, इससे ख़रीदा और ऑफ़रें लगाएं, ड्रीलें लगाई और बेच दिया, लेकिन ब्रीडर कम से कम अपने ब्रांड की जो है वो रखे, मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर करके, जो नॉर्मल पैसेज हो उसके हिसाब से चलता रहे, तो काम सबका चलता रहेगा। और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो। लेकिन आज आपको एक और ख़बर दे दूँ कि भाई भरपूर माल दोबारा से जो है ना, पंजाब का थोड़ा बहुत जो बचा हुआ माल है ना, इंशाल्लाह वो भी अब जो है मार्केट कराची जो है वो दोबारा से आएगा, दोबारा से माल जो है वो जो है शुरू होगा। इसी तरीके से लाहौर का पिछला पूरा सीज़न का जो कचरा माल था वो सारा माल जो है बड़ा माल निकाल दिया है, और जो है ना हमारे कुछ ब्रोकर आजाद जो हैं वो दोबारा से इसी तरीके से माल ख़रीदते हैं और टिपा देते हैं भाई बेचारे, फिर उनके पास ब्रीड नहीं आती, मरते हैं जीते हैं, और बेचारे वो इसी तरीके से जो है वो हॉबी को ऐसी तैसी करके बोलते हैं ख़त्म करो, जान छोड़ो। बड़े अफसोस हुआ आज एक बात सुन के कि हमारे बड़े अच्छे कस्टमर हैं और बड़े अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत ही बड़े दिल के काम करने वाले हैं, कहते हैं यार कि मैं क्या करूं कि इसको ख़त्म करूं यार, पिछले साल बाय किया, महंगा बाय किया, रेट महंगे थे, क्या करें, और उसके बाद जब ब्रीड आई तो रेट कम हो गए, इतने कम हो गए कि बेच भी क्या करेंगे बेच के। तो अब वो थक हार के बेचारे जो है ना बोलते हैं यार सेटअप ख़त्म करो, जान छोड़ो। तो इस तरह सैकड़ों हैं कि जो चाहते हैं यार ख़त्म करें बेचारे, अब यार कोई और दूसरा काम करें, या फिर जो अपना जो काम दूसरा कोई है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि देखो इसमें मेहनत बहुत लगती है। बज़ाहिर हम इसको कौड़ियों के दाम बेच देते हैं, लेकिन इसके अंदर यकीन करो एक ब्रीडर की बहुत मेहनत है, सुबह से लगता है, सफाई, जो दिल से काम कर रहा है, जो फैंसियर है उसकी बात कर रहा हूँ, जो हॉबियर है उसकी बात कर रहा हूँ, जो दिल से काम करता है, तो मेरे भाई वो अभी भी जो है दिल से काम कर रहा है। सफाई सुथराई का ख्याल है, ट्रे का साफ़ सफाई है, दाना अच्छे से अच्छा वीआईपी दाना देना है। यहाँ तो लोग बजरी डाला उन्होंने और सिर्फ जो है ना कचरे पे पालना है, सिर्फ बाजरे पे पालना है, बस खा पी बेटा, तू तेरे रेट नहीं है और तू मुझे कुछ कमा के नहीं देगा, इस वजह से भाई तू कुछ नहीं कर सकता। तो भाई इस तरीके से लोग पाल रहे हैं और जो है वो मार्केटों में माल आ रहा है। इसी तरीके का यकीन करें लाहौर से जो पंजाब से माल आता है ना, कचरों पे पल्ला होता है, थक हार जाते हैं यार, अब वो इतने बड़े बड़े फार्म हैं, किस तरीके से जो है वो करें, तो मैनेज करते हैं बिज़नेस। लेकिन आज भी लाहौर का जो ब्रीडर है, ब्रांड है, ब्रीडर एक ब्रांड होता है, याद रखिएगा, अपनी चीज़ की वो एक ब्रांड है, ठीक है। तो उसकी आज भी वैल्यू है, वो अपनी चीज़ की अभी भी वैल्यू कर रहा है। तो इसी तरीके से आपसे आज बात करें, पेस्टल फ़ोन की भी बात करते हैं, थोड़ा सा गोल्डन के हवाले से बात करते हैं। तो भाई माशाल्लाह से रियाज पटेल साहब आरपी, जिनका कोड वर्क है, फेसबुक पे पेज है, आप उनके वहाँ पे पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने भी भाई उनसे एक पेयर उनसे भी बाय किया माशाल्लाह से, आपको इंशाल्लाह उसकी वीडियोस भी आने वाले वक्त में दिखाएंगे। तो भाई नो डाउट टॉप क्लास जो है ना, मैं समझता हूँ माल जो है ना आरपी साहब के पास वीआईपी माल है, और इससे अच्छा माल ना जितने पेस्टल फ़ोन बहुत कई देखे, लेकिन हकीकत में बताऊँ कि आरपी किंग ऑफ जावा म्यूटेशन है, मैं समझता हूँ।
जावा की म्यूटेशन का किंग है, जिसके पास टॉप क्वालिटी का यार बर्ड्स हैं माशाल्लाह से। पेस्टल फॉन हो गया या गोल्डन जावा यार, इतने ज़बरदस्त डार्क कलर के अंदर है, बड़े बड़े साइज, ऐसा लगता है कि कोई रोज़ी कोली का लब्बड़ आपने ले लिया हाथ के अंदर माशाल्लाह। नो डाउट बंदा जो देता है, जिसको भी हम लेके जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी मतलब पसंद करता है। आज भी एक कस्टमर को हमने जो है वो पेस्टल फ़ोन दिलाया था, तो वही माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त उनको पसंद आया। उनके पास पहले भी थी, लेकिन चीज़ नज़र आनी चाहिए कि क्या चीज़ थी। तो इसी तरीके से मार्केट का हाल आपको बता दिया कि शाम में लग रही है, ज़्यादातर ज़ोहर के बाद से स्टार्ट हो रही है। और जो है पिंजरे वगैरह बहुत ज़्यादा बिकने को आए हुए हैं, लोग अपना माल ख़त्म कर रहे हैं। बस ये है कि जो हकीकत है ना, यकीन करो मैं आपको वो बता रहा हूँ। और मुझे इखलाक भाई मिले थे, तो उनसे मैंने रेट जब पूछ रहा था, तो उन्होंने बोला यार सच बोला करो बिल्कुल जिस तरीके से मैं बोलता हूँ। मैंने कहा यार हमेशा मैं आपकी बात को कोट करता हूँ कि नो डाउट इखलाक भाई सच बात करते हैं। और ये बहुत पुरानी हमने भी सुना कि उन्होंने बहुत पहले 2-3 महीने पहले बताया था कि ईद के बाद जो है ना रेट और कम होंगे। ईद के बाद रेट उसी तरीके से कम होते चले गए, जो कि रमज़ानों में थे रेट कम हुए, रमज़ानों के बाद उन्होंने कहा ईद पे बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा ईद के बाद और ख़राब होंगे। तो ऐसे ही हुआ कि ईद के बाद और ख़राब हो गए। तो भाई अभी जो है आप जो है कुछ रोकें, कुछ बेचें, कुछ सब्र से काम कर लें। सब्र नहीं तो भाई कुछ भी नहीं। हम जब आए थे ना, तो यकीन करें मैं बताया था ये सब्र का काम है। अगर सब्र है तो सब कुछ है, तो अगर सब्र नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से आपको बता दिया कि भाई ज़ोहर के बाद से जो है वो मार्केट सही तरीके से स्टार्ट होती है और तमाम लोग जाते हैं। लेकिन मार्केट में ना होने के बराबर लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। लोग अब आते नहीं हैं। शाम में कुछ बेहतरी आ जाती हो तो आ जाती हो, लेकिन हम लोग जो है पहले 2:30-3 बजे तक निकल जाते हैं। तो लेकिन ये है कि जो हमारे कुछ सेलर हजरात मौजूद होते हैं, तो उनसे अगर हम मालूमात करते हैं, ताकि हमें अगली वीडियोस बनानी होती है तो हमें उसके लिए मालूमात करनी पड़ती है। तो उसके अंदर मैं जब हम पूछते हैं तो बोलते हैं भाई बहुत अच्छा काम हो जाता है शाम के टाइम में, या 3 बजे 4 बजे फैमिलीज़ वगैरह के जो लोग आते हैं, तो भाई अच्छे तरीके से लोग ले जाते हैं और अच्छे दामों सेल भी हो जाता है। तो इसी तरीके से भाई आप लोग भी देख दाख के आएँ, प्रॉपर तरीके से आएँ, जो मार्केट सेट हो जाए। वरना तो भाई भगदड़ मची रहती है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका भी अपना भी टाइम ज़ाया होता है, और दूसरे तो वो गर्मी जब थक जाते हैं ना वो गर्मी के अंदर, तो फिर वो चले जाते हैं। फिर ये लोग सुकून से काम करते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये था कि भाई हर चीज़ आपको खुल के बता दी कि भाई किस किस तरीके से चल रहा है और क्या क्या चल रहा है। जो मार्केट में चल रहा है, रेट तबाही हुए हुए हैं, बिल्कुल रेट ज़ीरो हुए हुए हैं, क्योंकि देखें ऑर्डर नहीं है, काम नहीं है, सेल ऑफ है। जब तक सेल ऑफ रहेगी तो रेट बिल्कुल ही कचरा रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।